नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहुत भव्य दिखाई देता है भारत। अंतरिक्ष पर मौजूद शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से ये बात कही। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पीएम मोदी से कहा, ये सिर्फ मेरी यात्रा नहीं बल्कि ये हमारे देश की भी यात्रा है। मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आपकी और 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं का असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि आज आप हमारी मातृभूमि से दूर हैं, लेकिन भारतीयों के दिल में सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा एक नए युग का शुभारंभ भी है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। मोदी ने यह सवाल किया। इस पर शुभांशु शुक्ला ने कहा, जब पहली बार अंतरिक्ष से भारत को देखा तो भारत बहुत भव्य दिखता है। ये मैप में देखने से बहुत बड़ा है। अंतरिक्ष में ऐसा लगता है जैसे कि पूरी पृथ्वी अपनी है और कहीं पर कोई बॉर्डर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, इस समय सिर्फ हम दोनों ही बात कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं भी मेरे साथ हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग है। मैं आपको अंतरिक्ष में हमारा झंडा फहराने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। क्या वहां सब ठीक है? क्या आप ठीक हैं? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, पीएम मोदी आपकी और 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ ठीक हूँ और सुरक्षित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नया अनुभव है। ये यात्रा सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की यात्रा है और मुझे ये नेतृत्व करने का आज मौका मिला, जैसे मेरे सपनों को पूरा करने का कोई मुझे अवसर प्रदान किया गया। मैं यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कोलकाता गैंगरेप केस, मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि, शरीर पर काटने खरोंच के निशान। टीएमसी नेता बोले, दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो क्या करें। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। मेडिकल जांच कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने जांच की गई थी। कस्बा पुलिस के अधिकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। उसे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। गैंग रेप के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपी और तीसरे आरोपी को भी शुक्रवार तक गिरफ्तार कर लिया। वहीं लॉ कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी शनिवार को अरेस्ट कर लिया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने घटना को लेकर विवादित बयान भी दिया। बनर्जी ने कहा, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो फिर क्या किया जा सकता है। घटना 25 जून को हुई थी। वारदात कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई थी। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा 31 वर्ष, जैब अहमद 19 वर्ष और प्रमित मुखर्जी 20 वर्ष शामिल हैं। मनोजीत मुख्य आरोपी है और कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र हैं। भाजपा ने जांच कमेटी बनाई। भाजपा लगातार मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। इस बीच भाजपा ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। इस कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी और सांसद विप्लव कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा को शामिल किया गया था। पीड़ित बोली, 3 घंटे 30 मिनट तक का रेप किया, मारा पीटा, सांस भी नहीं ले पा रही थी।
पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत में कहा कि आरोपियों ने 25 जून को शाम 7:30 बजे से रात 10:50 तक उसके साथ रेप किया और बुरी तरह मारपीट की। एक समय तो वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और उसने आरोपी के पास से अस्पताल में ले जाने का अनुरोध भी किया, लेकिन आरोपियों ने इसे अनसुना कर दिया। फिर उसने यूनियन रूम में ही खुद को बंद कर रखा। बाद में उन्हें एक इनहेलर मांगा, जिसे मेडिकल स्टोर से लाया गया। पीड़ित ने शिकायत में कहा, मनोजीत ने मुझे शादी का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने पहले से बॉयफ्रेंड होने की बात उसे बताई थी। कहा था कि मैं उससे ही प्यार करती हूं। आरोपियों ने रेप का वीडियो भी बनाया, उसे हॉकी से मारने की कोशिश भी की। छोड़ते वक्त मुझे वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। मुख्य आरोपी तो एक मामला गैंगरेप क्यों? बता दें आपको कि मुख्य आरोपी एक है, तो गैंगरेप का मामला कैसे दर्ज हुआ? पुलिस अभियोजन सोरेन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सामूहिक बलात्कार के मामले में शामिल समूह के सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही वो सभी बलात्कार का कृत्य ना किए हों। इस मामले में 2 अन्य व्यक्तियों ने भी बलात्कार में मदद की थी, इसलिए ये सामूहिक बलात्कार का मामला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने आज उज्जैन पहुंचे। वे रतलाम से सीधे हवाई मार्ग से उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम खाती समाज के प्रतिवर्ष निकलने वाले जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। वे सीधे कालिदास अकेडमी पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन किया। मंच से संबोधित करते हुए हरे कृष्णा और जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जब वे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने वर्ष 2004 में इस्कॉन मंदिर के लिए भूखंड आवंटित करवाकर उज्जैन में इस्कॉन का इंटरनेशनल सेंटर बनवाया ताकि विश्व के सभी भक्त उज्जैन से जुड़े। आज 20 साल से अधिक समय हो गया है। उज्जैन का इस्कॉन सेंटर देश के 3 बड़े सेंटर में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में जब से इस्कॉन मंदिर द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू की गई है, तभी से वह प्रतिवर्ष इस यात्रा में शामिल होते हैं और उन्हें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। 2004 के बाद उज्जैन में जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था, तब इस्कॉन मंदिर के लिए हमने भूखंड देकर के इस्कॉन इंटरनेशनल का ये सेंटर बनाया ताकि विश्व के सभी धर्मावलंबी उज्जैन से जुड़े। मुझे इस बात का संतोष और आनंद है, लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हुआ है। इस्कॉन अब न केवल उज्जैन बल्कि उनका इस्कॉन इंटरनेशनल के देश के जो 3 सर्वाधिक बड़े संस्थान हैं उसमें उज्जैन शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रभुपाद के मार्ग में बताए हुए परम पूज्य भक्ति चौधरी जी महाराज के समय ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ था और इस्कॉन की पहले दिन से जब से यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलना चालू हुई उज्जैन में, मुझे इस बात का भी आनंद है। मैं पहले दिन से हर बार, चाहे प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, चाहे टूरिज्म अध्यक्ष रहा, चाहे विधायक रहा, शिक्षा मंत्री रहा या आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, सदैव भगवान की सेवा करने का मौका परमात्मा ने मुझे दिया है। भगवान जगन्नाथ जिनके संबंध में उड़ीसा का वो तीर्थ जो 4 धाम में से प्रमुख एक धाम है, ऐसा कहते अतीत के कालक्रम में राजा इंद्रधुम्न ने यहाँ से उज्जैन के राजा ने जाकर के उड़ीसा में भगवान का वर्तमान का मंदिर बनवाया था। अर्थात मध्य प्रदेश और उड़ीसा का संबंध हजारों साल पुराना है। ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा उस समय के इतिहास को भी जीवंत करते हैं। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, बहन सुभद्रा के साथ उनकी बहुत सारी अलग अलग गाथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन सारी गाथाओं का एक निचोड़ भगवान हमको अपने कर्मों के आधार पर प्रेम करना सिखाते हैं। परमात्मा करे ये प्रेम भगवान का बरसता रहे, हम सब उनकी भक्ति में डूबे रहें। इस्कॉन इंटरनेशनल की इस यात्रा के प्रति हमने विक्रमादित्य शोधपीठ को साथ जोड़ करके भगवान के वो पक्ष जिनके कारण से उनकी और भी अलग अलग प्रकार की लीलाओं की जानकारी समाज को मिले, और मैं आज के इस अवसर पर कालिदास अकादमी में भगवान की यात्रा संपन्न कराते हुए यहाँ 2 यात्रा में शामिल हुआ।
एक खाती समाज भी जगन्नाथ भगवान की इसी प्रकार की यात्रा निकालता, उसमें शामिल हुआ। पूरे प्रदेश के खाती समाज के लोग भी अलग अलग दूर दूर स्थान से यहाँ उज्जैन आकर उस यात्रा का आनंद बढ़ाते हैं। इस्कॉन इंटरनेशनल का तो आनंद ही है। मैं मान के चलता हूँ कि तमाम प्रकार की यात्राओं से हम सब अपनी जीवंतता का परिचय देते हैं। सनातन संस्कृति की वो धारा जिसके कारण से मनुष्य के काम आए, एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़ा हो, सुख दुख एक दूसरे से बांटे। भगवान करे ये कृपा चलती रहे। मेरी अपनी ओर से बधाई। पुरस्कार है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।